जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वही कुकिंग कर सकते हैं, भगवान तक भोग लगा सकते हैं जो ब्राह्मण दीक्षित हैं। हमारे यहाँ 2 प्रकार दीक्षा था, हरिनाम दीक्षा और फिर कई साल के बाद फिर ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। तो जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं वही ठाकुर जो कुक कर सकते हैं। और दीक्षित का मतलब होता है जो मांस नहीं खाते, मदिरा नहीं पीते, किसी प्रकार का नशा नहीं करते, अवन संबंध नहीं करते, जो 4 नियम का पालन करता है दीक्षित, तो वही कुकिंग कर सकता है। ये नियम है। अब बड़ी शुद्धता से सफाई से जब कुकिंग हो जाती, जब भोग लगता है तो थाली को ढक करके ठाकुर जी के पास ले जाते हैं कि किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। बड़े शुद्धता से भोग लगता है, ये अंतर है। दिन में हम भक्तों के लिए, जिनमें कई भक्तों को भूख लगती है तो 1:30 बजे उनके लिए फ्रूट्स की भी व्यवस्था रहती है ताकि भक्तों को मिनरल्स, विटामिन की कोई इसमें दे शुड हैव अ गुड इम्यूनिटी पावर। आजकल जैसे आप देख रहे हैं इस कोरोना पैंडेमिक के कारण इम्यूनिटी पावर की बहुत ज़रूरत है, तो वो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग उनके लिए प्रसाद बनवाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्पेशली किचन के अंदर वो चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे किसी को लाइक हेल्थ हैजर्ड ना हो, स्पेशली लाइक एल्यूमिनियम। वी नेवर यूज एल्यूमिनियम थिंग, वी ओनली फॉर कुकिंग वी ओनली यूज स्टेनलेस स्टील और वी यूज आयरन, नॉट एनी अदर थिंग। सो दैट वे वी कीप द थिंग जो कि हमारे बेसिकली इकोनॉमिकल भी हो, हमारे लिए मतलब ऐसा भी हो कि हम सबको केटर भी कर पाएँ, डेली बेसिस पे हमें करना है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए वी डिज़ाइन अवर किचन। ठाकुर जी को हरी मिर्च मैंने मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं है, तीखा पसंद नहीं है, तो हरी मिर्च अलग से खाते हैं। जब हम उनकी थाल सजाते हैं तो सारी बीच में राइस रखने के बाद सारी कटोरियाँ सजाते हैं, सब हर चीज़ की, खीर हो गई, दाल हो गई, सब्ज़ी हो गई, सूखी सब्ज़ी हो गई, हरी सब्ज़ी हो गई, चटनी हो गई, पापड़ हो गए, पकोड़े हो गए, मैंने हर चीज़ उनका सजता है। उसके साथ अचार भी रखा जाता है, पापड़ भी सेके जाते हैं और हरी मिर्च और नींबू भी अलग से रखा जाता है ताकि वो दाल में निचोड़ के खा सकते हैं या कैसे कैसे ठाकुर जी को जैसे पसंद है उसी तरह से थाल हम सजा के देते हैं। चावल ठाकुर जी के जो राइस रखे जाते हैं वो थाल के बीच में ही रखे जाते हैं, ऊपर पहाड़ बना के ऐसे तो बीच में ही रखा जाता है और बाकी कटोरियाँ पूरी थाली के चारों तरफ रखी जाती हैं। ठाकुर जी को देसी घी पसंद है, घी तो पसंद है ही उनको, मक्खन पसंद है तो घी भी पसंद है, तो इसीलिए उनके लिए देसी घी में ही हर चीज़ बनती है। तो तुलसी का पत्ता, सब जितने प्रकार के व्यंजन लगेंगे हर व्यंजन के ऊपर तुलसी का पत्ता रखा जाता है कि बिना तुलसी का जब तक दल नहीं रखेंगे, पत्ता नहीं रखेंगे, भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते। ये भगवान का वचन है। समय के साथ परिवर्तन था। पहले यही सब चीज़ चूल्हा बनता था, लकड़ी से बनता था, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस हो गया। अब तो गैस सिलेंडर आ गए, गैस के चूल्हे आ गए, तो इस तरह से किचन में ही अंतर हो गया, सेटिंग अच्छी हो गई, इसमें जल्दी भी हो जाता है। तो इसलिए ताकि किसी को प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि पहले लकड़ी का जब लगाते थे तो धुआं होता था, लेकिन अब बड़ी सुविधा है, तो समय के साथ परिवर्तन तो होता ही है। हमारे इस्कॉन मंदिरों के अंदर 2 किचन होती है। एक तो होती है जिसे बोलते हैं डीडी किचन, जिसमें खाली प्रसाद बनता है भगवान के लिए जो कि हमारे विग्रह हैं उनके लिए, और दूसरी किचन होती है उसे बोलते हैं डिवोटी किचन, मतलब वो किचन जिसमें प्रसाद केवल भक्तों के लिए बनाया जाता है। तो जो डीडी किचन होता है उसमें जैसे भगवान के लिए बहुत विशेष विशेष प्रकार के भोग बनते हैं, लेकिन वो भोग की क्वांटिटी बहुत कम होती है। लेकिन जो डिवोटी किचन होता है उसमें मतलब जो हमारा कॉन्ग्रेगेशन है, जो मंदिर के रहने वाले भक्त हैं, और भी जो बाहर से हमारे बहुत सारे जो वॉलंटियर्स आते हैं, और भी जो बाहर से जितने भी, जैसे हर साल जन्माष्टमी के अंदर हम लोग 20 से 25 हज़ार लोगों के लिए प्रसाद बनाते थे हर साल। लेकिन इस बार इस पैंडेमिक के कारण, कोरोना वायरस के कारण, हम खाली बहुत ही कम 200-250 लोगों के लिए प्रसाद बना पा रहे हैं। तो ये जो इतना जो विशाल क्वांटिटी में जो प्रसादम है, ये सारा ये इस डिवोटी किचन के अंदर बनता है। और सिर्फ जो भगवान के लिए जो भोग बनते हैं वो सारे बनते हैं नीचे हमारे डीडी किचन में।
जिसे बोलते हैं हम विग्रह के लिए रसोई। तो इस तरह से इन दोनों रसोइयों के बीच में भेद है। तो ये लार्ज क्वांटिटी के लिए है और वो स्मॉल क्वांटिटी के लिए। पंचामृत जो होता है वो वैसे मेन पंचामृत जो बनता है वो दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, इन 5 चीज़ों से बनता है। हम प्रॉपर घर में जो बनाते हैं सिर्फ ये 5 चीज़ें लगाते हैं। तो उसमें जैसे मंदिर में तो बहुत सारे आइटम, मतलब 5 के बाद 11, 21 ऐसे कर लेते हैं। तो उसमें वो दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल तो होता ही है। उसमें वो नारियल ढाप हो गई, जैसे शरबत हो गए, जूसेस बहुत सारे भगवान जी को बहुत सारे जूसेस से करते हैं अभिषेक। तो इतने सारे, मतलब वो उस सारे का भी चरणामृत बनता है, वो भगवान जी का अभिषेक होता है, उनको नहलाते हैं अच्छे से और फिर उसके बाद वो प्रसाद हम सब पाते हैं।